हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। इसका आज लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अभी तक जो नीट में आए या MSCET में आए वो सारे हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया with VM Academy Nasik. Okay, see the first question, multiple choice question में which of following belong to minor phylum। तो इनमें से कौन है जो माइनर फाइलम को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका आंसर होगा ए, जेलीफिश। तो जेलीफिश क्या करता है, जो माइनर फाइलम है उसे क्या करता है, बिलोंग करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऑकर्स इन। ब्लाइंड सैक मतलब एक ही ओपनिंग होता है, माउथ एक ही होता है, ऐसा कौन सा एनिमल होगा इनमें से। तो इसका भी आंसर होगा जो निडारियन एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनका। इनमें एक ही ओपनिंग होता है फॉर फूड टेकिंग पर्पज़ और फॉर एक्सक्रीशन पर्पज़। तो आंसर होगा ए, निडारिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फिसालिया बिलोंग्स टू फाइलम। तो ये जो है फिसालियन, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते, सी द थर्ड क्वेश्चन। तो ये बिना बिलोंग करते निडारिया को। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। फ्लेम सेल आर फाउंड इन फाइलम। तो फ्लेम सेल कौन से फाइलम में प्रेजेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन है फोर्थ। तो ये होती है यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थस। तो सी होगा इसका आंसर फोर्थ का, प्लैटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, इन एस्कैरिस। एस्कैरिस में क्या है इनमें से, फिफ्थ वन। तो यहाँ पे जो होगा मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द पैचेस। तो ये जो एस्कैरिस होता है इसका सी आंसर होगा। इसके पास जो मेसोडर्म होता है वो कैसा होता है, पैच के फॉर्म में होता है। तो 3 लेयर होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। मिडल जो लेयर होगा वो पैच के फॉर्मेट में होता है इनके बॉडी में। तो इसका आंसर होगा C5 का, एस्कैरियंस। इन एस्कैरियंस मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, चिटानियस एक्सोस्केलेटन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसका एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बॉडी, बॉडी के बाहर का। एक्सोस्केलेटन चिटानियस से बना हुआ होगा इनमें से। तो इसका आंसर होगा मिलीपेडा। तो मिलीपेडा भी हमने एग्जाम्पल देखा है, मैंने आप लोगों को उसका डायग्राम भी दिखाया था। तो मिलीपेडा का जो एक्सोस्केलेटन होगा वो क्या होगा, चिटानियस होगा। उसके बाद है द मेंबर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज। तो जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है उसके मेंबर कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। तो इसका आंसर होगा क्वाइड। तो क्वाइड क्या है, इसका एग्जाम्पल। स्क्वाइड भी कह सकते हो, स्क्वाइड एग्जाम्पल है बी। 8 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। तो इनमें से कौन है जो एक्सक्लूसिवली क्या होंगे, मरीन एनिमल होंगे। 8 नंबर, तो इचिनोडर्मा, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब सिर्फ मरीन वाटर में ही दिखाई देंगे और कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, बी, इचिनोडर्मा। सी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, तो इनमें से कौन है जो सेफेलोकॉर्डेटा को क्या करता है, बिलोंग करता है। 9 नंबर, तो आंसर होगा एम्फीऑक्सस। मैंने आप लोगों को दिखाया था, ऐसे फिश था, आधा ज़मीन के नीचे रहता है, जो सेडिमेंटेड सॉइल होती है वह आधा ज़मीन में रहता है, मतलब जो गीली मिट्टी होगी कीचड़ जैसी उसमें, और सिर्फ उसका मुंह ऊपर रहता है। तो एम्फीऑक्सस। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉगी। सैल्फा को अगर ट्यूनिकेट कह सकते हैं हम, तो मैगजाइन को क्या कह सकते हैं। तो कंप्लीट करना होता है, इसको ऐसा है तो इसको कैसे होगा। तो यहाँ पे सैल्फा अगर ट्यूनिकेट है तो मैगजाइन क्या होगा, यहाँ पे ये होगा साइक्लोस्ट्रोमा। साइक्लोस्ट्रोमा मतलब उनका माउथ साइक्लिक होता है, और स्ट्रोमा मतलब उसमें हुक जैसा प्रेजेंट होता है। जॉ एब्सेंट होंगे, साइक्लिक माउथ होगा, साइक्लोस्ट्रोमा कहेंगे उसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ क्लास रेप्टाइल के जो क्लास के मेंबर है उनमें से ये कौन सा कैरेक्टर दिखाते? आर लिम्बलेस एक्सेप्ट द सैलामेंडर्स? नो, लिम्बलेस नहीं होते रेप्टाइल्स। लिम्बलेस सिर्फ कौन होता है? स्नेक होता है, सैलामेंडर नहीं होता। हैव मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन, तो इनकी मॉइस्ट और ग्लैंडुलर स्किन नहीं होती। हैव बेटर डेवलप्ड olfactory lobes and the cerebrum and the amphibians than amphibians, yes। तो इनका जो ब्रेन होता है वेल डेवलप होता है, तो ब्रेन में जो olfactory lobes होंगे या सेरेबेलम जो होंगे इनके एम्फीबियन से थोड़ा डेवलप होता है इनका ब्रेन, तो इसका आंसर सी होगा। और फोर्थ है हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, नहीं, ये भी आंसर गलत है। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए? इसके लिए करेक्ट होगा 11 के लिए सी, हैव बेटर डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड द सेरेबेलम देन एम्फीबियन। ये ब्रेन का पार्ट है, इनका ब्रेन वेल डेवलप होता है, एम्फीबियन से ज़्यादा डेवलप होता है, बर्ड से और मैमल से कम डेवलप होगा, लेकिन एम्फीबियन से डेवलपमेंट ज़्यादा होती है ब्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सिलेक्ट द एनिमल हैविंग वीनस हार्ट। तो वीनस हार्ट का पता है, जिसमें वेन से डायरेक्ट क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसे वीनस हार्ट कहते हैं। तो इनमें से किसके पास वीनस हार्ट होगा? तो रोहू जो है उसके पास क्या होगा? वीनस हार्ट होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है? 13 नंबर, तो कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ टीथ, नो, बर्ड्स के पास टीथ नहीं प्रेजेंट होती, बीक होती है उनके पास। प्रेजेंस ऑफ स्केल, बॉडी पे स्केल प्रेजेंट होती है, यस, ये करेक्ट है। न्यूक्लियोलेटेड आरबीसीज, यस, इनके न्यूक्लियोलेटेड आरबीसीज होते हैं। हॉलो बोन्स, यस, बोन हॉलो होते, तभी तो ये क्या कर सकते हैं? एयर में अच्छे से क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। लाइट वेट हो जाता है हॉलो बोन की वजह से, तभी उनको फ्लाइट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ टीथ इज इनकरेक्ट अबाउट द बर्ड। बर्ड के पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते, वो बीक से क्या करते? किसी भी फूड को खाने की कोशिश करते। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के, नीट या एमएसटी सीईटी के। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सेलोमेट्स विथ बायलैटरल सिमेट्री। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा का। तो इसका आंसर होगा एनेलिड्स। तो एनेलिड्स के पास क्या होता है? यहाँ पे सेलोमेट्स होता है और इनकी जो बायलैटरल बॉडी सिमेट्री होती है, मतलब बॉडी दो इक्वल पार्ट में क्या होगी? एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है अगर हम प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड, कंसिडर फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सेलोमेटेड विद द सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पजेस ऑल अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ऐसा हमें ग्रुप ढूंढना है जिनको एक क्या ही कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? सूट होने चाहिए। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? ये एनेलिडा में होता है। बायलैटरल सिमेट्री किसकी होती है? बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की भी होती है। और यहाँ पे ट्रू सेलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो ये किसके पास होता है? कॉर्डेटा के पास। तो ऐसा ग्रुप है क्या? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, यस, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जो एनेलिडा, आर्थ्रोपोड और जो कॉर्डेट्स होंगे इनके ट्रू सेगमेंटेशन ऑकर्स होता है इनमें, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इन तीनों में भी सेगमेंटेशन होता है, इसीलिए क्या होगा? आंसर सी होगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड लिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और लिजार्ड, हमें ना 11th में कॉकरोच को डिटेल में देखना है, तब हमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखना है, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्रॉप और लिजार्ड क्या होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जैसे स्टमक, एनस, उसके बाद जो हमारा माउथ है, ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, वैसे क्रॉप और गिजार्ड भी उसी के पार्ट होते। ये भी नीट का क्वेश्चन है 2018 का। तो इनके किसके पास क्रॉप और गिजार्ड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर
देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जो बर्ड्स होते हैं इनके पास से प्रेजेंट होता है, तो बर्ड्स का कौन सा होगा क्लास, एव्स कहा जाता है उसे, तो इसका आंसर होगा ए, एव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स इज, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2070 का। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट के साथ क्या करता है, शेयर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो फेरेनिक्स विद द गिल स्लिट, ये जो है सी आंसर, इनका फेरेनिक्स क्या होता है, गिल स्लिट के साथ क्या होता है, गिल स्लिट जैसे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच अमॉन्ग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, इनमें से एक्वेटिक मैमल का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, 2017 नीट का क्वेश्चन है ये भी। तो देखो यहाँ पे एक्वेटिक का कौन सा है, इनमें से कौन एक्वेटिक होंगे, सील एक्वेटिक नहीं होता, पहले में डॉल्फिन शार्क होते, ओके, दूसरे में डॉल्फिन एक्वेटिक होगा लेकिन सील नहीं होगा, व्हेल डॉल्फिन सील, उसके बाद है ट्राइगॉन व्हेल सील, पहले में जो शार्क है वो डीप सी में रहते, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, जो क्या होंगे, कॉम्बिनेशन है एक्वेटिक मैमल्स चाहिए, मैमल्स, तो पहले में देखो शार्क मैमल्स में नहीं आता, तो आंसर क्या होगा, व्हेल, डॉल्फिन और सील, इसका आंसर क्या होगा, सी। तीनों भी क्या है, एक्वेटिक भी है और तीनों मैमल है, मैंने मैमल देखा नहीं, तो तीनों भी क्या है, मैमल से, तो यहाँ पे व्हेल, डॉल्फिन और सील तीनों भी क्या है, मैमल है। अगर पहला कॉम्बिनेशन देखोगे तो शार्क मैमल नहीं है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखोगे तो उसमें ट्राइगॉन मैमल नहीं है, और तीसरा अगर देखोगे तो उसमें ट्राइगॉन वापस आया है, व्हेल और सील तो मैमल है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, व्हेल, डॉल्फिन एंड सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे एक साइड में नाम दिया है ऑर्गेनिज्म का, दूसरे साइड में उनका कैरेक्टर दिया है, तो देखो क्या होगा, पहले का पीला क्या होता है, पीला क्या होते हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है पीला के पास। बॉम्बेक्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, बॉम्बेक्स के पास होता है माल्फिगियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड जो है प्लीरोब्रैचिया, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है। और लास्ट है टेनिया, टेनिया के पास क्या होंगे, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका ये ऐसे कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के मैंने सारे ले लिए, तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का, जो 12th में भी यूज़ होने वाला है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। ये सारी एमसीक्यू जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं विद आंसर आपके नोटबुक में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।